नंद घर गौआ चारी हो गोकुल गौआ चारी हो ये तो नख पर गिर ओम हरि हरि नख। राम राम भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जी दोबारा से आ गए हैं आज अपने गांव सीसवाड़ में बिश्नोई मंदिर में। तो जी लास्ट टाइम आपने जो वीडियो देखी थी बिश्नोई मंदिर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सुनील जी थे और जो भी गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए थे, हमने उनसे बातचीत भी करी थी और आपको सब कुछ दिखाने की हमने कोशिश की है। जैसे कि एक 29 सिद्धांत होते हैं जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज को दिए थे जी, तो उसके बारे में हमने आपको बताया है। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जी, तो आप वहाँ से देख सकते हो जी। तो आज फिर दोबारा बिश्नोई मंदिर में आना हुआ है। जैसे कि आज होली का त्यौहार है, तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी होली के त्यौहार पे एक जो अपने बिश्नोई भाई है, तो यहाँ पे एक बिश्नोई मंदिर में जैसे कि एक हवन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एक यज्ञ होता है। तो कैसे होता है आज सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि होली का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। तो आज यहाँ पे आए हैं और आपको पूरा इस वीडियो में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि एक हवन की शुरुआत कैसे होती है, और हवन जैसे कि एक हवन संपन्न होने के बाद में जब भी जितने भी अपने भाई हैं और जो बुजुर्ग है गांव के, जो अपने घर जाते हैं तो यहाँ से एक अमृतपाल जो बोलते हैं वो लेके जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या उसकी एक प्रसिद्धि का कारण है, क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में। अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जी बिश्नोई मंदिर में आने के बाद में आपको करवाते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन। तो ये जी गुरु जम्बेश्वर भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया है गांव सीसवाल के अंदर। तो जी आज जैसे कि होली का त्यौहार है, और होली के त्यौहार पे क्या होता है कि सभी जितने भी गांव के बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया है, तो सभी यहाँ पे आए हुए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूजा होगी जी आज। तो जी गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद में अब आ जाते हैं जी बाहर। तो ये जी मंदिर का ग्राउंड है और यहाँ पे जी हवन हो रहा है इस वक्त, और होली के त्यौहार के दिन हवन किया गया है। और जब भी होली का त्यौहार आता है तो बिश्नोई समाज में एक हिंदू धर्म की प्रथा को मानते हुए आज के दिन हवन किया जाता है होली के दिन। तो ये सभी गांव के बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं और बारी बारी सब ने जैसे कि हवन में हिस्सा लिया है, सब ने पूजा की है जी। और जब भी आप मंदिर में जाते हो, भगवान की पूजा के लिए जाते हो, तब देखो जी सर को ढका हुआ होना चाहिए। तो जैसे कि सब ने आप देख रहे हो, सभी ने अपना अपना सर ढका हुआ था, एक जैसे कि रुमाल से है या फिर कोई कपड़ा है उससे। उसके बाद में हवन में बैठा जाता है, एक पाठ पूजा की जाती है। और इस प्रकार जितने भी यहाँ पे आए हुए थे गांव वालों ने इस प्रकार पूजा की है, अपने सर को ढकते हुए और एक हिंदू धर्म को मानते हुए। धर्म चाहे कौन सा भी हो, किसी भी धर्म के आप अगर लेके देखते हो तो आप देखोगे कि सर कभी भी ऐसे खाली नहीं होगा, उस पर कोई ना कोई कपड़ा होता है। तो इस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है। गुण राम कियो मुर्गो मारण गयो, दूजो अवगुण राम कियो, एको दोष अदोसो दियो, बनखंड में जद सातर तद को दोष सदो को अयो में स्वाहा। और जितने भी यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि हवन में एक महायज्ञ था जैसे कि आपको बताया है, तो सभी ने जैसे कि बारी बारी सब ने एक हवन में अपना हिस्सा लिया है। हवन में एक आहुति जैसे देते हैं, वो सब ने पूजा पाठ किया है जी। ये देखो जी जैसे कि सभी लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने घर से, जैसे कि कोई घी लेके आया है, तो कोई जो पूजा में एक सामग्री होती है वो लेके आया है। तो सभी जितने भी आए हुए थे सब ने जैसे कि बारी बारी अपने बारी के अकॉर्डिंग सब ने जी एक पूजा में हिस्सा लिया है, और हमने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है जी। और जो कोई भी आज के दिन यानी कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए आया था, कोई भी भाई खाली हाथ नहीं आया आज के दिन। कोई गेहूं लेके आया है तो कोई बाजरा लेके आया है। जो ये 2 ड्रम आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनके अंदर पूरा अनाज इकट्ठा कर लिया गया था जी।
और इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है कि ये जो एक दिखाई दे रहा होगा आपको चौक सा जो एक बनाया हुआ है इन्होंने, चबूतरा टाइप कह सकते हो आप, ये जो है तो यहाँ पे बिखेर दिया जाता है ताकि जो पक्षी है, जो चिड़िया वगैरह है, तो उनके लिए दाना है जी ये। और जी ये मंदिर के अंदर ही एक मधुमक्खी का छत्ता देखने को मिला यहाँ पे। तो जी आज जैसे कि बताया आपको महायज्ञ हो रहा था, यहाँ पे एक सत्संग था। तो जी ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। इस मधुमक्खी का जो छत्ता है, एक एक मक्खी के कान में भगवान का स्वर गूंज रहा था। तो बड़े ही भाग्य की बात होती है। और आज मैं यहाँ पे गया हूँ और मैंने ये अपनी आंखों से महायज्ञ को देखा है, मैं वहाँ पे शामिल हुआ हूँ, सब कुछ देखा है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक सौभाग्य की बात है, एक यादगार पल है मेरे लिए। तो बहुत बड़ी बात होती है जी, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं और कहते आ रहे हैं कि अगर आप किसी यज्ञ में शामिल होते हो, महायज्ञ में शामिल होते हो और वहाँ पे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, जैसे कि पूजा करते हो वहाँ जाके, तो जी एक कह सकते हैं कि आपको साक्षात एक भगवान के दर्शन होने के बराबर माना जाता है जी ये। तो बहुत ही पुण्य का और धर्म का काम था और मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का दिन था आज, एक महायज्ञ में शामिल होना, एक हवन में शामिल होना। और गांव के दूर दूर से काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पे देखने को मिले। ये देखो जी, सब ने अपने अपने सर ढके हुए हैं और बिल्कुल एक एकता के साथ सभी एकदम शांति के साथ बैठे हुए नज़र आए। और देख के बड़ा ही मन खुश हुआ जी। और सोचा कि आप भाइयों तक एक इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक होली के त्यौहार पे पूजा होती है और किस प्रकार का एक जो होली जो त्यौहार है कैसे मनाया जाता है। और बुज़ुर्गों से हमने जैसे बात भी करी है और आपको आगे भी बात करके बताएंगे, दिखाएंगे उस वीडियो में पूरा सब कुछ। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में आप। आए मारे जाने बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। तो जी जैसे कि हवन और जो जैसे कि आपको बताया महायज्ञ संपन्न होने के बाद में, तो जैसे कि सभी यहाँ पे लास्ट में खड़े हो जाते हैं और ये आरती का समय हो गया है इस वक्त। और सब ने जी बारी बारी आरती की है। और जैसे कि आरती की थाली होती है जो ये साथ में एक अपने जो बुज़ुर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ठीक है जी। तो जो पुजारी है यहाँ के इस मंदिर के, उन्होंने क्या किया, जैसे कि हाथ में लेके सबको अलग अलग एक आरती दी है। और अपनी श्रद्धा अनुसार किसी ने कोई 10 रुपये है, कोई 20 रुपये है, एक मंदिर की डोनेशन के रूप में सब ने दिया है। और वो जी मंदिर के आगे जैसे कि कार्यक्रम में लगाया जाता है, जैसे कि आपको हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है। जो भी डोनेशन आएगा, पैसा आएगा, वो मंदिर की जो सुरक्षा में है, उसकी व्यवस्था में आप कह सकते हो, तो वो सब कुछ किया जाता है जी। और यहाँ से जैसे कि हवन महायज्ञ संपन्न होने के बाद में, जैसे कि हमने अमृतपाल के बारे में आपको बताया है, तो ये एक जल होता है, गंगा जल। तो एक ये सभी अपने अपने जैसे घर से बर्तन लेके आए थे, तो अब यहाँ से ये लेके चले जाएंगे घर। तो जी सबको जैसे घर में जितने भी होते हैं सबको बांट दिया जाता है और उसके बाद में खाना खाया जाता है जी। और जैसे कि सुनील जी अपने साथ में है, और जैसे कि जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, और लास्ट वीडियो में इन्होंने सब कुछ जैसे कि मंदिर के बारे में बताया था जो हमने जाना है। और जिस भाई ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी आज शुरू करते हैं जैसे होली के त्यौहार पे और करेंगे इनसे बातचीत। तो राम राम जी। नमन प्रणाम। आपके यूट्यूब चैनल का सभी देखने वालों को भी मेरे तरफ से नमन प्रणाम। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको, ये हमारे सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैं इस पर्व पर सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये त्यौहार प्रहलाद जब उसकी बुआ, उसको अग्नि में, होलिका नाम था उसका, उनको जलाने का प्रयास करती है अग्नि में। उनके पास एक ऐसी सिद्धि थी जिसके कारण वो अग्नि में भी जलती नहीं थी। और उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, क्योंकि भगत प्रहलाद भगवान का नाम लेने वाले थे, विष्णु का जप करने वाले थे। और उनके पिताजी जो हिरण्यकश्यप थे वो कहते थे कि मेरा जप करो। उनकी नगरी के अंदर कोई भी भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं था। एक कुम्हार जाति के थे, वो ही भगवान का नाम एक बार लेकर प्रहलाद रात को भ्रमण कर रहे थे,
उन्होंने देखा कि ये तो हिरण्यकश्यप का नाम तो नहीं है, किसी और का है। उन्होंने उनके पास जा करके बताया आप किसका जप कर, तो वो एकदम डर गए, क्योंकि राजा का बड़ा डर होता है लोगों को। तो उन्होंने फिर भक्त प्रहलाद ने उनसे पूछा कि आप किसका जाप करती है, आप मेरे को बताओ। उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु का जाप कर, इनका जाप क्यों कर रहे हो? बोलिए वो इस संसार के मूल है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, सब कुछ उत्पत्ति के अंदर भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान का जप इसलिए करते हैं कि हमने जो न्याई लगाई थी, घड़े बनाते हैं, उनके अंदर एक बिल्ली ब्याई हुई है और उनके बच्चे भूलवश न्याई के अंदर होगी ना, हमने इसको आँच दे दी है, तो वो अग्नि से बच जाए, इसलिए हम भगवान का जप करें। तो भक्त प्रहलाद ने उनसे कहा कि जिस दिन आप इस न्याई को यानी कि खोलो, अग्नि शांत और घड़े पक जाए, तब उस दिन आपको मेरे हाजिरी के बगैर इसको नहीं खोलो। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने जितने भी टाइम में वो न्याय पकड़ कर तैयार, उन्होंने बड़े भगवान का जप किया और जिस दिन उन्होंने न्याय खोली, उन्होंने भक्त प्रहलाद को वहाँ बुलाते हैं। तो सुनो, ये बड़ा चमत्कार हुआ कि जब उन्होंने न्याय खोली, एक के बाद एक घड़ा उठाते गए और जिस भांडे के अंदर यानी मिट्टी के कच्चे बर्तन के अंदर जो बिल्ली के 4-5 वो बिल्कुल घड़े कच्चे, और जो उनको अलग किया, बिल्ली के बच्चे छलांग लगाते हुए बाहर निकले। तो भगत प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान सच में। उस दिन के बाद भगवान विष्णु का जाप करना और लगातार वो जाप करते रहे, और यही कारण है कि वो हिरण्यकश्यप की आंखों की किरकिरी बन गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए 52 प्रकार के कष्ट किए, लेकिन सभी में उनकी भगवान ने उनकी रक्षा कवच बन करके उनकी रक्षा की। और अंत में नौबत यहाँ तक आई कि एक खंबे को गर्म किया जाता है, और खंबे को पकड़ने के लिए भक्त प्रहलाद से कहते, छोटी उम्र का बच्चा था, सभी को पता है कि अग्नि से सभी को लगता है, तो उनके मन के अंदर थोड़ा वहम हुआ। तो भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि उस खंबे के ऊपर भी कीड़ी चलती हुई दिखाई दी, और भगवान झट से उस खंबे को पकड़ लेते हैं। भक्त प्रहलाद के मेरे भगवान ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि कीड़ी नहीं चलती है तो तेरा तुम्हें बाढ़ बंक नहीं होना। ऐसा ही हुआ, जो ही भक्त प्रहलाद उस खंबे को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, खंबा फट जाता है, और नरसिंह भगवान का अवतार होता है। और नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लेते हैं, क्योंकि नर और सिंह, नर का भी था और सिंह का भी था, दोनों के रूप में उनका अवतार था। और भगत प्रहलाद से उन्होंने कहा कि आप कुछ मांगिए, तो भगत प्रहलाद कहते हैं मेरे पिता को मोक्ष गति मिलनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जो भी भगत अंतिम समय के अंदर भगवान का नाम लेता है, उसका कल्याण हो सकता है। ये तो साक्षात इसका संहार करने के लिए मैं स्वयं अंतिम समय इसको दर्शन दिया, इसके मोक्ष गति तो पक्की है, आप मेरे से और कुछ मांगिए। तो भक्त प्रहलाद अपने लिए कुछ न मांगते हुए कहते हैं कि मेरे बाड़े के 33 करोड़ जीव, ये सतयुग की बात है, 33 करोड़ जीवों का कल्याण होना चाहिए। भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा। तो उसके बाद में 5 करोड़ जीवों का उद्धार सतयुग में हुआ, 7 करोड़ जीवों का त्रेता युग में, 9 करोड़ जीवों का द्वापर युग में, और 12 करोड़ जीवों का उद्धार कलयुग के अंदर भगवान विष्णु भगवान जम्बेश्वर के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने ये उनका कल्याण किया। तभी से सतयुग से ही ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन कलयुग में आकर के भगवान जामुन फिर से विष्णु पंथ की स्थापना की। और हमारे धर्म के लोग इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। होली वाले शाम वाले दिन हमारे घरों के अंदर खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि उनको ये आभास होता है कि भक्त प्रहलाद को होली के अंदर जला दिया गया। लेकिन सुबह जब समाचार मिलता है कि भक्त प्रहलाद बच्चे होली का जल करके राख हो गई, तब खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्यार से एक दूसरे को गले मिलते हैं, घरों के अंदर हलवा और खीर बनाई जाती है। ये सूतक लग जाता है, सूतक और पातक। तो विष्णोई धर्म के अंदर कोई भी संस्कार होता है तो उसके अंदर यज्ञ होता है, अमृतमय पाल होता है, पाल लेने के बाद ही हम कोई भी घर के अंदर भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार आज हमने यज्ञ के अंदर सामूहिक सारे गांव के तरफ से यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद कलश स्थापना, अमृतमय पाल, सभी लोग इस प्रकार से, ये डिब्बा मेरे पास है, मैंने अमृतमय पाल भी लिया है, घर लेकर के जाऊंगा, सारे घर के लोग इस पाल को ग्रहण करेंगे और उसके बाद में भोजन की व्यवस्था होगी, और बड़ी खुशी से हम फिर 4 दिन भाग खेलें। वाह जी वाह, देखा जी कैसे इन्होंने बताया है एक होली के त्यौहार को किस प्रकार, एक जैसे कि इन्होंने बताया कैसे मनाया जाता है, एक हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि बिश्नोई समाज किस प्रकार मनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो भक्त प्रहलाद है उनके बारे में इतिहास बताया, कैसे कैसे उन्होंने एक भगवान में उनकी एक विश्वास
एक जगह उनके मन में। फिर जैसे कि एक एग्जाम्पल पूरा देके बताया इन्होंने, और आज होली का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है वो भी सुनील जी ने एक अच्छे तरीके से हमको बताया है जी। कि आपने देख ही लिया है जो आज होली के त्योहार पे जो हवन था, बहुत बड़ा महायज्ञ था जी गांव सीसवाड़ के अंदर, और काफी जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए थे सब अपने अपने घर चले गए हैं यहाँ पे, और आचार्य जी है अपने साथ में। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। और ये जो बिश्नोई समाज के अंदर होली पर है, मतलब पहाड़ बनाते हैं, ये पहाड़ अमृत रूपी है। सतयुग से हमारा जो धर्म चला आ रहा है, हम बिश्नोई प्रहलाद पंथी हैं, और समाज यहाँ आज सीसवाड़ मंदिर में बहुत इकट्ठे हुए और सबने चरणामृत पाल लिया और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, प्रहलाद भक्त की साखी सुनाई, और सबने पाल लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान किए। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय हो, बोलो परम भक्त प्रहलाद की जय हो। तो जी थोड़ा आचार्य जी थोड़ा ये बताओ, जैसे कि आपने जैसे वो एक जो मंत्र बोला था ना यहाँ पे, हाँ, तो थोड़ा वो थोड़ा बोल के बताओ, और ये भी बताया था आपने जैसे सतयुग में, त्रेता में, और जो पूरा बताया थोड़ा वो बता दो आप। हाँ। हम बिश्नोई प्रहलाद पंथी हैं, तो इसी वास्ते सतयुग से हमारा जो सनातन धर्म चला आ रहा है, तो सतयुग में सारी चीजें सोने की थी। सोने को घाट, सोने को पाट, सोने को कलश और सोने को टको। सतयुग था 17,28,000 वर्ष का। उसके बाद में त्रेतायुग आया। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का था। उसमें राजा हरिश्चंद्र, तारादेव, रोहितास कंवर ने मिलकर जो ये कलश स्थापना की, और सतयुग में भक्त प्रहलाद ने कलश स्थापना की। त्रेतायुग में राजा हरिश्चंद्र और रोहितास, जो तारावती रानी ने ये पहाड़ बनाया था, उसी टाइम सारी चीजें चांदी की थी। चांदी का घाट, चांदी का पाट, चांदी का कलश और एक सोने का टक्का। तो उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग में जो 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग था, उसमें जो राजा युधिष्ठिर, पांडव, माता कुंती, द्रौपदी ने मिलकर ये पहाड़ बनाया था और 9 कोटि जीवों का उद्धार किया था। अब सतयुग में जो 5 करोड़ प्रहलाद ने उद्धार किया, और त्रेतायुग में राजा हरिश्चंद्र ने 7 करोड़ जीवों का उद्धार किया, और द्वापर युग में जो युधिष्ठिर राजा, 5 पांडव, माता कुंती, द्रौपदी ने जो 9 करोड़ जीवों को उद्धार किया था। अब 12 करोड़ प्रहलाद जी के बाड़े के जीव है, बाकी रह गए थे। जब भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज ये 12 कोटि जीव कब तिरेंगे, प्रहलाद भक्त ने कहा भगवान विष्णु से कि भाई 12 कोटि जीव में कलयुग में अवतार लेकर सम्राट तलधोरे पर एक विष्णु समाज पंच चलाऊंगा, और उसके बाद में मैं देश विदेशों में भ्रमण करके और विष्णु समाज की स्थापना करूंगा। और 29 नियम गुरु महाराज ने बताए, उन नियमों का पालन करते हैं वही पक्का विष्णु है। और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तो कलयुग से 2 गुना बड़ा द्वापर युग है, 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग से 3 गुना बड़ा है द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का, और कलयुग से 4 गुना बड़ा है सतयुग, 17,28,000 वर्ष का है। तो प्रहलाद जी के बाड़े के जीव 12 कोटि इस कलयुग में बाकी रहे थे। उन जीवों को उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान वही जम्बेश्वर संत सम्राट तलधोरे पर आए और 12 कोटि जीवों को उद्धार किया। एक बच्चे ने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु जी स्वर्ग हंता शंभु आया, वो बच्चा स्वर्ग से जीव आया हुआ था।
स्वर्गीय अवतार शंभु आया कहो किना की काजे आप किस कारण आए हो। प्रहलाद सुवाचा की भगवान नरसिंह रूप धारण करके भाई प्रहलाद से वचन किया था कि भाई 3 युग में तो मैं इन जीवों को तार दूंगा और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। उस कलयुग में मैं जो 12 कोटि जीवों का उद्धार करने के लिए संत रूप में सम्राट दौरे पर आया हूँ। 12 कोटि हरकत आई अद्वित उतारणो। 12 कोटि जीवों के लिए मैंने जो अवतार तो मेरा कलयुग में होना था, परंतु मैं 12 कोटि जीवों के उद्धार के लिए सम्राट दौरे पर आया हूँ। वो अमृत रूपी पहाड़ बनाया। गुरु महाराज के चाचा फूलो जी पुहार ने कलशपुर किया और गुरु महाराज ने 4 युगों का वो अमृत रूपी पहाड़ बनाया। पहाड़ गति गंगा तनी जेकर जाने को पाप सिरे झड़ पड़े पुण्य बसवे। पहाड़ है ये गंगा से भी बढ़कर है। गंगा जल हम ले लें तो उससे विष्णु ही नहीं मिलता। और जब पहाड़ बनाया जाता है उस 30 दिन का सूत्र रहता है और घर के अंदर हवन हो करके हमारे विष्णु समाज की आचार्य गायना जो इस पंथ को प्रकट किया तो उसी टाइम पहाड़ बनाया। वो पहाड़ बच्चे की माता को बच्चे को देने से विष्णु बनता है। पाल गति गंगा तनी कर जाने को पाप शरीर जड़ पड़े पुण्य। जो शरीर के जितने पाप है पाल लेने से सब मुक्त हो जाते हैं। अब होली के त्यौहार है, जो होली का त्यौहार ये हम विष्णु समाज के अंदर हम विष्णु प्रहलाद पंथी है, इसी वास्ते हम मनाते हैं। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। वो बोलो परम भक्त प्रहलाद की जय। तो ये था जी आचार्य जी से जैसे हमने बातचीत की है और आज बड़ा ही हमारा सौभाग्य था जो आज यहाँ पे आए हैं। और जी एक भगवान विष्णु के गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो कानों में स्वर गूंज रहे हैं आज, तो बड़ा ही हमारे लिए एक भाग्य का एक यानी कि एक किस्मत का दिन था जी। आज यहाँ पे हम आए हैं और इनसे मुलाकात करी है और हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक जो एक ज्ञान है, एक संदेश है आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। और बाकी हमने पूरा जो हवन आपको दिखाया है, एक यज्ञ हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में और कैसे कैसे यहाँ पे बुजुर्ग जो गांव के बड़े बुजुर्ग है, जो अपने युवा साथी है, सभी यहाँ पे आए हुए थे जी। धन्यवाद क्यों जी थे तो सिर्फ हाथ रखते अपना आशीर्वाद है। और तो जैसे कि हमने आपको वीडियो दिखाई दी है और वीडियो में सब कुछ बताने की हमने कोशिश की है, फिर भी अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो जैसे कि आज जी बिश्नोई मंदिर में आए हुए थे अपने गांव सीसवाड़ में, और जैसे कि बताया है आपको कि होली किस प्रकार मनाई जाती है, एक होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है हिंदू धर्म में, जैसे कि अपने बिश्नोई भाइयों ने बताया है। तो यहाँ पे एक जैसे कि बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ है और यज्ञ होता है जी हर होली के त्यौहार पे। तो जी होली के त्यौहार पे यज्ञ होने के बाद में जैसे कि लोग अपने अपने घर चले गए यहाँ से, और जैसे कि एक जो पाल जो बोलते हैं एक गंगा जल आप कह सकते हो, तो वो यहाँ से लेके गए हैं। तो जी वो सभी अब घर जाने के बाद में वो पिया जाता है, उसके बाद में ही खाना खाया जाता है। तो ये कुछ होता है जी। और साथ में अपने भाई साहब थोड़ा ये बताओ आप, जैसे कि ये मैंने जैसे सर पे कपड़ा लगाया हुआ है, तो जैसे कि भाई बोले जैसे कि आप अंदर आ रहे हो ना तो पूजा में बैठे हो तो एक बार ये कपड़ा लगाना, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ जी, वैसे तो अपने हिंदू समाज में सिर ढक के ही दो लगाई जाती है, एक परंपरा है। जब किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में जाओ सिर ढक के ही दो चाहिए, ये एक परंपरा है। और आप कहीं और मंदिर में आप और समाज में देख लो, और धर्म में उसमें मुस्लिम में टोपी रखते हैं और सिख पगड़ी रखते हैं, तो हिंदू धर्म में भी पकड़ा कपड़ा डालना। जैसे कि भैया ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है, जैसे कि जब भी यानी कि हिंदू धर्म हो, देखो कोई भी धर्म हो, बहुत ही बढ़िया बात बताई है भैया ने। कोई भी धर्म हो, यानी कि कोई भी धर्म क्यों ना हो, जब भी आप पाठ पूजा करते हो भगवान के जब यानी दर पे जाते हो तो सर की खुला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक कपड़ा या ऐसा कुछ लगाया जाता है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपको, आप भी हमारे समाज में आज निज मंदिर में पहुँचे और हमारे समाज के बारे में और होली दहन के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और होली के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों को।
तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।